वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस भी यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन इतने लंबे वक्त से रूस की ताकत का मुकाबला कर रहा है। ऐसे में वो कौन कौन सी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं जिनके दम पर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की नींद उड़ा दी है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। AMRAAM missile, AIM-9 Sidewinder missile, Harpoon missile, Storm Shadow missile, Scalp missile। ये वो हथियार हैं जो रूस यूक्रेन के मोर्चे पर महायुद्ध की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अब इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है, जिसके बाद रूस भी तगड़ा पलटवार करेगा और 2.5 साल में जितना बारूद इस जंग में नहीं फटा, उससे ज्यादा विनाशकारी बवंडर उठ सकता है, क्योंकि ये सभी मिसाइलें अपने दम पर युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं। इसे एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी तरह के मौसम और विजुअल रेंज से भी बाहर टारगेट को तबाह कर सकती है। इसे अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 से फायर किया जा सकता है, तो F-35 से भी इसे दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। छोटी और हल्की होने की वजह से ये मिसाइल काफी तेजी से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 55 से 75 किलोमीटर है, तो अधिकतम स्पीड 4900 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। यह अमेरिका की सबसे हाईटेक हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना और नौसेना करती है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर है और स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 9.4 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। अमेरिका के अलावा कई और देश भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे सफल एंटी-शिप मिसाइल है, जो किसी भी मौसम में दुश्मन पर प्रहार करने का दमखम रखती है। हार्पून मिसाइल जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से दागी जा सकती है, यानी इसे फाइटर जेट, युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 90 किलोमीटर से 240 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 1050 किलोमीटर प्रति घंटे है। सबसे बड़ी बात है कि समंदर की सतह या जमीन की सतह से नजदीक उड़ने की वजह से और घातक हो जाती है। इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे इसका निशाना अचूक है। इसी खासियत के चलते पिछले कई दशकों से 30 से ज्यादा देशों को इस मिसाइल पर भरोसा है। इतनी घातक मिसाइलों का जखीरा अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, तो वही ब्रिटेन और फ्रांस जिस विनाशक मिसाइल से यूक्रेन को लैस कर रहे हैं, वो है स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से बनाया है। ये लंबी दूरी की स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 560 किलोमीटर है, तो स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 450 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद टारगेट को तबाह करके ही ये दम लेती है। इस मिसाइल से बंकरों में घुसकर हमला करना भी आसान है। अब
पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को ये आदेश दिया है, फ्रीडम दे दी है कि वो चाहे तो अब रूस की मूल भूमि यानी रूस की जो सरजमीन है उस पर भी हमला कर सकते हैं। अगर जेलेंस्की ने ऐसा हमला रूस पर किया तो क्या होगा? लेकिन जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि पुतिन इस वक्त बहुत ही परेशानी में हैं, थके हुए हैं। रूस की फौज के पास अस्त्र शस्त्र गोला बारूद की कमी हो रही है। ऐसे में शायद क्रेमलिन या पुतिन नेटो के देशों के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। ऐसे में अगर इतनी घातक मिसाइलें यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल हो गई तो रूस के खिलाफ जंग में ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया तो रूस अपनी तरकश में शामिल सबसे विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा हुआ तो इस मोर्चे पर कितना बारूद फटेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए बाइडेन का यह फैसला वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा रहा है। टीम न्यूज नेशन। एमराम मिसाइल, AIM-9 साइड विंडर मिसाइल, हार्पून मिसाइल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो रूस यूक्रेन के मोर्चे पर महायुद्ध की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अब इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है, जिसके बाद रूस भी तगड़ा पलटवार करेगा। और 2.5 साल में जितना बारूद इस जंग में नहीं फटा उससे ज्यादा विनाशकारी बवंडर उठ सकता है, क्योंकि ये सभी मिसाइलें अपने दम पर युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं। इसे एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी तरह के मौसम और विजुअल रेंज से भी बाहर टारगेट को तबाह कर सकती है। इसे अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 से फायर किया जा सकता है, तो F-35 से भी इसे दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। छोटी और हल्की होने की वजह से ये मिसाइल काफी तेजी से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 55 से 75 किलोमीटर है, तो अधिकतम स्पीड 4900 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। यह अमेरिका की सबसे हाईटेक हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना और नौसेना करती है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर है और स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 9.4 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। अमेरिका के अलावा कई और देश भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे सफल एंटी-शिप मिसाइल है, जो किसी भी मौसम में दुश्मन पर प्रहार करने का दमखम रखती है। हार्पून मिसाइल जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से दागी जा सकती है, यानी इसे फाइटर जेट, युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 90 किलोमीटर से 240 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 1050 किलोमीटर प्रति घंटे है। सबसे बड़ी बात है कि समंदर की सतह या जमीन की सतह से नजदीक उड़ने की वजह से और घातक हो जाती है। इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे इसका निशाना अचूक है। इसी खासियत के चलते पिछले कई दशकों से 30 से ज्यादा देशों को इस मिसाइल पर भरोसा है। इतनी घातक मिसाइलों का जखीरा अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, तो वही ब्रिटेन और फ्रांस जिस विनाशक मिसाइल से यूक्रेन को लैस कर रहे हैं,
वो है स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से बनाया है। ये लंबी दूरी की स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 560 किलोमीटर है तो स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 450 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद टारगेट को तबाह करके ही ये दम लेती है। इस मिसाइल से बंकरों में घुसकर हमला करना भी आसान है। अब पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को ये आदेश दिया है, फ्रीडम दे दी है कि वो चाहे तो अब रूस की मूल भूमि यानी रूस की जो सरजमीन है उस पर भी हमला कर सकते हैं। अगर जेलेंस्की ने ऐसा हमला रूस पर किया तो क्या होगा? लेकिन जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि पुतिन इस वक्त बहुत ही परेशानी में हैं, थके हुए हैं। रूस की फौज के पास अस्त्र शस्त्र गोला बारूद की कमी हो रही है। ऐसे में शायद क्रेमलिन या पुतिन नेटो के देशों के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। ऐसे में अगर इतनी घातक मिसाइलें यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल हो गई तो रूस के खिलाफ जंग में ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया तो रूस अपनी तरकश में शामिल सबसे विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा हुआ तो इस मोर्चे पर कितना बारूद फटेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए बाइडेन का यह फैसला वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।